तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक वो है, आज मैं वो चीज आप लोगों को बताऊंगा कि आप शायद आपके दिमाग में कभी ना आए और न सोचे होंगे। ऐसा चीज आप कभी सोचे भी नहीं होंगे और आप उस स्टेप में फंसते चले जा रहे होंगे। और जरूर बहुत सारे भाई 20-20 साल 30-30 साल जॉब करते हैं और उस ट्रैप में फंसते जाते हैं और अपने मेहनत का पैसा, अपने सब कुछ जो हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखते हैं, पीपीएफ में रखते हैं, आरडी में रखते हैं, गोल्ड में रखते हैं, सुकन्या में अपने बेटी के लिए जमा करते ही हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि हम कितना गलती करते हैं। और ये गलती आपको 3 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान करके जाता है। कितना? 3 करोड़ 20 लाख। कैसे? अब उसके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को। और हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और नहीं तो आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करें या न करें। हम तो भाई सबको समझाते चलेंगे, बताते चलेंगे। जो हम उम्र के लोग हैं, हमसे भी छोटे जो लोग हैं, वो भी इस स्टेप में फंसते जाते हैं और इस स्टेप को हमको तोड़ना है। और टैप को जब आप तोड़ेंगे तो आप खुद ब खुद आप समझ में आपको आ जाएगा। मैं किसी का आलोचना करने के लिए ये नहीं बना रहा हूं वीडियो, मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप समझें और देखें और जानें कि अपने भविष्य में आप कितना गलती करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन स्मॉल कैप, मैं शुरू से ही कहता आया हूं, यूनियन बैंक, हमको देखने में लगता है कि यूनियन बैंक गरीबों का बैंक है। हमको यही देखने में लगता है क्योंकि यूनियन बैंक में थोड़ा जल्दी लोग काम करते हैं और एसबीआई में तो आप जानते ही हैं, आप एक ही काम के लिए 10 दिन आप दौड़ेंगे, लेकिन यूनियन बैंक में आप जाएंगे तो 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा। और प्राइवेट जो बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इसमें जाएंगे तो तुरंत तत्काल जब गए 2-3 घंटा में आपका काम हो जाएगा। और कोई भी बैंक में आप जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक में भी थोड़ा आपको घूमना पड़ेगा, लेकिन आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में और एक्सिस में, ये सब प्राइवेट बैंक है, सब आपको तत्काल सुविधा मिलेगा और आपके एक जगह पे 4 आदमी आपको समझाने के लिए लग जाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं यूनियन बैंक का ही, गरीबों का बैंक, यूनियन बैंक का ही स्मॉल कैप। यूनियन बैंक स्मॉल कैप 2500 रुपया पर महीना, 2500। आगे भी बताऊंगा इसका क्या कारण, मैं जो बोला हूं उसको बताऊंगा। 2500 रुपया पर मंथ और 30 साल अगर कर देते हैं, 30 साल जमा करते रहते हैं, अगर 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% का हम अगर माने तो 2500 रुपया महीना 30 साल में 9 लाख रुपया आपका इसमें जाएगा और ये बना के देगा 3 करोड़ 58 लाख, ये बना के आपको दे देगा। वही चीज अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम नौकरी करते हैं, सपोज दैट हम कहीं 15-20 साल 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारा पीपीएफ कट रहा है, या बेटी के लिए सुकन्या में हम जमा कर रहे हैं 2000 3000 2500 जमा कर रहे हैं, हर मंथली जमा कर रहे हैं, आरडी में, डिपॉजिट में हम हर महीने जमा कर रहे हैं, एलआईसी में हर महीने अब हम जमा कर रहे हैं, और गोल्ड में हर महीने न कुछ हम परचेज कर रहे हैं। तो हम आज इसके बारे में, हम ये चारों आइटम के बारे में, ये 5 आइटम है, पांचों आइटम के बारे में मैं आज बताऊंगा। अगर हम
पीएफ में, सुकन्या में, आरडी में, एलआईसी में, गोल्ड में अगर हम पैसा डालते हैं, और डालते ही हैं, बहुत सारे लोग डालते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं डालते हैं, बहुत सारे लोग डालते हैं, और 70% जो सेव करते हैं 70% ये काम करते हैं, 70%, और 30% लोग जमा ही नहीं करते हैं। कुछ उनका लाइफ का कुछ मतलब ही नहीं निकलता है कि उनको क्या करना है जीवन में। वो ऐसा करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग सोचते हैं कि आज आज देखें कल कौन देखा है, लेकिन वही आज देखते 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 उनका कल गुजर जाता है और बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता है। तो अगर इसमें आप गोल्ड में या सुकन्या में, पीपीएफ में, जैसे कि मैं आगे बता चुका हूं, 2500 रुपये महीना अगर आप डालते हैं और 8% का ये बढ़ोतरी हुआ हो, और आप भी सालाना बढ़ोतरी 8% का महंगाई दर के हिसाब से अगर बढ़ोतरी होता हो, आप गूगल पे स्वयं सर्च कर लीजिएगा कि पीएफ आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, सुकन्या आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, और आरडी कितना इंटरेस्ट दे रहा है, एलआईसी कितना इंटरेस्ट दे रहा है, और गोल्ड कितना इंटरेस्ट दे रहा है। भाई साहब, दुनिया बढ़ रही है तो इसको भी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है। तो 2500 रुपये महीना करते हैं, अगर 8% का दिया है सर, गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, 8% से कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे है, 8% है। 8% का ही अगर पांचों या 8% का अगर दे किसी एक में, पांचों का नहीं बताओ, किसी एक में, मान लीजिए गोल्ड 8% का दे, या एलआईसी 8% का दे, आरडी एलआईसी तो 8% का देगा ही नहीं, सुकन्या 8% का दे, पीएफ 8% का दे, किसी एक का, मैं इसीलिए पांचों का निकाला हूं, तो वही 2500 रुपये महीना 9 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट होता है, और 9 लाख का 8% के रेट से 37,50,000 आपका ये बन जाता है। या गोल्ड में करें, या सुकन्या में करें, या एलआईसी में करें, या आरडी में करें, या पीएफ करें, या पीपीएफ करें, जो भी आप करते हैं यही पैसा आपका बनेगा। लेकिन ये आपको लिखित मिलेगा, ये आपको लिखित मिलेगा, इसमें कम ज्यादा नहीं होगा। ये लिखित नहीं मिलेगा, इसमें कम ज्यादा हो सकता है। कम ज्यादा कैसे हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। ये देखिए, यूनियन बैंक का 72 कंपनी में होल्डिंग है। ये जो यूनियन बैंक स्मॉल कैप में बता रहा हूं, इसमें 72 कंपनी है। ये लेकर लिया हुआ है, आपका पैसा जो 2500 जाएगा 72 कंपनी में डेबिट हो जाएगा। और ये 72 कंपनी का स्टॉक है, शेयर है, वो लिस्टेड कंपनी है 72 कंपनी। जब ये लिस्टेड कंपनी है 72 कंपनी, तो ये क्या होता है, जो ट्रेडिंग करते हैं लोग या स्टॉक लेते हैं लोग, जो लोग लेते हैं स्टॉक, वो यही सब कंपनी है। अब इसमें भी ऐसा शेयर ऐसा ऐसा चलता रहता है, ईसीजी जैसा ऐसा ऐसा चलता रहेगा, कभी कभी डाउन होगा, कभी ऊपर होगा, कभी डाउन होगा। तो लोग स्टॉक में यहां खरीदेंगे सपोज डेट, और यहां आके बेच देंगे। तो ऐसा ही अगर आपका डाउन जा रहा है तो आपका ये डाउन जाएगा परसेंटेज। अगर मान लीजिए यहां 20% आपका है और यहां आ गया तो आपका 5% 2% घट गया। तो सब कंपनी का अगर घट रहा है तो आपका पोर्टफोलियो घटेगा। इसीलिए इसका जो है घट जाता है कि जब आप अगर यहां आप खरीदे और यहां आ गया तो आपका घट जाएगा। तो ये सब शेयर मार्केट जो सब मिला जुला के एक ग्लोबल है, ये सब मिला जुला के, यही नहीं कि इंडिया का, ये अमेरिका का भी, चाइना का भी सबसे रिलेटिव रखता है। ये नहीं अमेरिका कहाँ है, चाइना कहाँ है, इंडिया कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे रिलेटिव रखता है। और सब इधर से उधर लोग सब एक कड़ी से कड़ी, एक कड़ी से कड़ी इसमें जुटा हुआ है। तो चलिए आगे हम बताते हैं कि आपका ये पैसा बनता कैसे है। सपोज डेट आप अगर मान लीजिए 2500 यहां से चालू किए,
पहला साल, यहां 30 साल पहुंच गए यहां आते आते। तो यहां पहला साल जब चालू किए आप, यहां से अगर पकड़े तो 2500 चालू किए, दूसरा महीना में यहां चालू किए, तीसरा महीना में यहां चालू किए, ऐसा पकड़ते पकड़ते कभी कभी आप ऊपर डाउन, अप डाउन, नीचे ऊपर आप करते रहते हैं। तो इसका एवरेज मिलता रहता है। और जब फिर उसके बाद कभी ऐसा भी होगा कि यहां आप खरीदेंगे, यानी इससे और इससे आप लेवल में खरीदे हैं, फिर एवरेज जो आपका बनेगा तो वही आपका एवरेज 15 से 20% देता है। वैसे तो स्टॉक में जब हम लोग स्टॉक लेते हैं तो मैं यही मानता हूं कि अगर बैंक हमको 1 लाख का अगर 7,000 हमको दे रहा है, वो भी नहीं देगा। 7,000 अगर मानते हैं 7% के रेट से, 7,000 अगर हमको बैंक दे रहा है और स्टॉक हम ले लिए 1 साल में, अगर हमको वो 20,000 दे दे तो हमको तो वही बढ़िया है ना, उसमें पकड़ के बैठे रहेंगे, जब हमारा होगा तब निकालेंगे। तो स्टॉक हम भी लिए हुए हैं, तो हमारा यही स्टॉक में वो रहता है कि हमको मात्र जो भी पैसा लगाए हैं, जब भी 1 महीना में 2 महीना में 10% बढ़ोतरी हुआ, हम निकाल लेते हैं उतना, वो स्टॉक से निकल जाते हैं। फिर दूसरे में लगाते हैं, फिर 10% 15% बढ़ोतरी हमको मिला, हम निकाल लेते हैं। हम ऐसा हम करते हैं। तो कुछ दिन में आपको अब यहां जमा करते 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 आपका सफर चलता चला जा रहा है, और आपको पता ही होगा कि मार्केट कभी भी ऊपर ही जाता है। मार्केट कभी भी ऊपर ही जाएगा, नीचे से ऊपर ही जाएगा, अप डाउन होते हुए। और अप डाउन ये नहीं होगा जैसे ईसीजी आप शायद देखे होंगे, ईसीजी में अगर ऐसे लाइनिंग न जाए तो आदमी क्या होता है, अगर सीधा चले, सीधा अगर रहे तो आदमी मर जाता है। अब ईसीजी में ऐसे लाइन जाता है तो पता चलता है कि आदमी जिंदा है, और नहीं जाएगा, सीधा हो जाएगा तो आदमी मर गया। वही सेम इसका भी प्रोसेस है। ये सीधा अगर गया तो इसका कहानी खत्म। ये ऊपर नीचे जब तक नहीं होगा तब तक आदमी पैसा इसमें क्यों डालेगा, ये 72 कंपनी में पैसा क्यों डालेगा। जब ऊपर नीचे होगा तभी तो स्टॉक खरीदेगा, और ये सब का स्टॉक है, ये सब 72 कंपनी का ऐसा स्टॉक है। इसमें लाखों करोड़ों आदमी इसमें डाले हुए हैं। कोई स्टॉक यहां ले लेता है तो फिर इसका बढ़ जाएगा तो यहां आके बेच देगा, अगर 5% बढ़ोतरी हो गया तो ये बेच देगा। कोई स्टॉक मान लीजिए यहां ले लिया और यहां आके 5% बढ़ गया तो इसको बेच दिया। फिर अब उसको अगर नहीं बेचा होता, यहां से यहां में नहीं बेचा होता, यहां अगर फिर आ गया मार्केट तो फिर इसका लेवल वही आ जाता। वही बात होता है, फिर इसको अब रुकना पड़ता है, 1-2 महीना रुकना पड़ता, फिर ये आगे बढ़ता तो यहां होता। वही प्रोसेस इस समय भी चल रहा है। इस समय भी मार्केट एकदम लो में है, एकदम डाउन में है, लेकिन लोग खरीदारी बहुत तेज कर रहे हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा हमारा समझाना। तो अगर समझ गए हो तो एक लाइक कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ये चीज से अगर आप बच गए, ये चीज से बच गए, जब तक गोल आप सोच लिए कि हमको इतना आना है, तो ये चीज से आप बच गए तो इतना आपको आ जाएगा, नहीं तो इतने ही में सिमट के रह जाएंगे। तो आप जरूर वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।